पायल बालकनी में खड़ी बारिश की बूंदों को निहार रही थी। मन ही मन खुद को कोस रही थी कि आज भी वो जयंत को ठीक से नाश्ता नहीं करा पाई। पायल बचपन से ही हर काम को परफेक्ट चाहती थी। अगर कोई काम उससे गलत हो जाता तो खुद को कोसना शुरू कर देती थी। पायल 42 वर्ष की सामान्य शक्ल सूरत की महिला थी। उसे अपनी बहुत सारी बातों से प्रॉब्लम थी। उसे अपने रंग से लेकर बालों तक से प्रॉब्लम थी। आज पायल की सोसाइटी में तीज का फंक्शन था। सभी लेडीज बन ठन कर गई थीं। पायल ने भी अवसर के हिसाब से हरे रंग की शिफॉन की साड़ी पहन रखी थी, मगर पायल खुद से संतुष्ट नहीं थी। उसने देखा कि निधि 50 वर्ष की उम्र में भी 30 वर्ष की दिख रही है। वहीं पूजा की त्वचा एकदम कांच की तरह दमक रही है। चारू की आंखों के नीचे कोई काला घेरा नहीं है तो अंशु अपनी अदाओं से पूरी महफिल की जान बनी हुई है। उधर ऊर्जा अपनी जुल्फों को इधर उधर लहरा रही थी तो पायल अपने बालों पर शर्मिंदा हो रही थी। कितने घने मुलायम बाल थे उसके, मगर कुछ बच्चों के जन्म के बाद कुछ मुंबई के पानी ने और रही सही कसर हाइपोथायराइडिज्म ने पूरी कर दी थी। अपने झाड़ू जैसे रूखे बालों को वो आईने में देखना ही नहीं चाहती थी। क्या कसूर था उसका कि कुदरत ने सारी प्रॉब्लम्स उसके ही नाम कर दी थी। तभी म्यूजिक आरंभ हो गया और सभी ब्यूटी स्टेज पर थिरकने लगी। पायल भी साड़ी संभालते हुए स्टेज पर थिरकने लगी। तभी पूजा उसके करीब आकर बोली, अरे पायल, ये साड़ी पहनकर क्यों आई हो? कोई इंडो वेस्टर्न ड्रेस पहनकर आती तो तुम्हें नाचते हुए बिल्कुल असुविधा नहीं होती। पायल फीकी हंसी हंसते हुए बोली, हाँ, तुम इस क्रॉप टॉप में और प्लाजो में बहुत स्मार्ट लग रही हो। अचानक पायल की नजर सामने लगे आईने पर पड़ी। बिखरे बाल और आंखों के नीचे काले घेरे। एकदम से पायल का मूड और खराब हो गया। नीचे आकर उसने जैसे ही कोल्ड ड्रिंक का गिलास उठाया तभी अंशु थिरकते हुए उसके करीब आई और बोली, अरे पायल, अगली बार साड़ी थोड़ी नीचे बांधना जैसे निधि ने बांधी हुई है, मगर थोड़ा सा पेट कम करो यार तुम अपना। कहकर अंशु चली गई। उसके बाद पायल वहाँ पर कुछ देर और बैठी रही, मगर उसका मन उड़ा उड़ा रहा। घर आकर सबसे पहले उसने अपने पति जयंत से पूछा, कैसी लग रही हूँ मैं? जयंत उड़ती नजर उस पर डालते हुए बोला, जैसी रोज लगती हो। पायल बोली, क्या तुम्हें लगता है कि मैं समय से पहले बूढ़ी हो गई हूँ? जयंत चिढ़ते हुए बोला, 42 वर्ष की औरत बूढ़ी नहीं तो क्या जवान लगेगी? अजीब हो तुम भी। पायल रोते रोते बोली और फिर उसी मनोस्थिति में उसने खाना बनाया जो बेहद बेस्वाद था। जयंत और बच्चों ने बड़ा बुरा मुंह बनाकर खाना खाया। बेटी रिद्धिमा बोली, निधि आंटी तो इतना अच्छा खाना बनाती हैं कि बस पूछो मत। एक आप हैं कि दाल भी ठीक से नहीं बना पाती हैं। जयंत रूखे स्वर में बोला, तुम्हारी मम्मी को रोने से ही फुर्सत मिले तो ध्यान लगाए ना खाने पर। पहले बाथरूम में बंद हो गई और जोर जोर से रोने लगी। जब कुछ मन हल्का हुआ तो बाथरूम से बाहर निकली। जयंत पायल की लाल आंखें देखकर समझ गया कि आज वो फिर रोई है, मगर ये कोई नई बात नहीं है। जयंत पायल के करीब आकर बोला, आखिर कब तक पायल ये सब करती रहोगी? तुम जैसी हो मुझे ठीक लगती हो। पायल बोली, बस ठीक ही लगती हूँ ना, जानती हूँ औरों की तरह मैं खूबसूरत नहीं हूँ और ना ही स्मार्ट। जयंत बिना कोई जवाब दिए अपने कमरे में चला गया। पायल को बेहद घुटन हो रही थी। उसे लग रहा था कि वो खुलकर सांस नहीं ले पा रही है। उसने चप्पलें डाली और नीचे घूमने चली गई। घूमते घूमते पायल बाहर निकल गई और सामने वाले पार्क में चली गई। हंसते खिलखिलाते लोगों की भीड़ जमा थी पार्क में। कुछ दौड़ रहे थे, कुछ योगा कर रहे थे तो कुछ लोग घूम रहे थे। पायल ने खुद के कपड़े देखे। शायद ऐसे कपड़े पहनकर वो पार्क में आ गई थी। बाकी सब लोग ट्रैक सूट या पैंट में थे। पायल फिर से खुद को भला बुरा कहने लगी। चलते चलते पैरों में दर्द हो गया तो पायल बैठ गई। तभी एक 26-27 वर्ष का आकर्षक नौजवान आकर पायल के बराबर में बैठ गया और बोला, आप लगता है आज पहली बार घूमने आई हैं। पायल को लगा कि उसने अटपटे कपड़े पहन रखे हैं, इसलिए शायद ये लड़का उसकी खिल्ली उड़ा रहा है। फिर भी उसने पूछा, मेरे कपड़े देखकर पूछ रहे हो? लड़का बोला, अरे ये सूट तो आप पर एकदम फब रहा है। मैं तो यहाँ पर आने वाले हर खूबसूरत चेहरे की खबर रखता हूँ। आप पहली बार दिखी हैं इसलिए पूछ लिया। पायल के होठों पर बस मुस्कान आ गई। मेरे बारे में कह रहे हो? लड़का बोला, बाय द वे मेरा नाम अकुल है, सामने वाले गुलमोहर गार्डन में रहता हूँ। पायल बोली, अरे मैं भी तो वहीं रहती हूँ, मेरा नाम पायल है। उसके बाद पायल वहाँ से उठकर घूमने लगी। उसका मन फूल की तरह हल्का हो उठा था। एक आकर्षक नौजवान ने आज उसे खूबसूरत बोला था। गुनगुनाते हुए वो घर पहुंची और सबके लिए मिल्क शेक बनाया। जयंत हंसते हुए बोला, ऐसे ही खुश रहा करो, बहुत अच्छी लगती हो। अगले दिन पायल ने खुद ही जल्दी जल्दी डिनर बनाया और रात के डिनर के बाद कदम खुद ब खुद पार्क की ओर चल पड़े। अकुल अपने दोस्तों के साथ एक्सरसाइज कर रहा था। पायल ने भी घूमना शुरू कर दिया। तभी पीछे से अकुल की आवाज़ आई, पायल 1 मिनट रुको। पायल को अकुल का पायल कहना थोड़ा अजीब लगा, मगर अच्छा लगा। अकुल पायल से बोला, आप भी फिटनेस बैंड ले लीजिए, इससे आपको अपने गोल सेट करने आसान पड़ जाएंगे। दोनों चलते चलते बात कर रहे थे। देखते ही देखते 1 घंटा बीत गया।
पायल को तब होश आया जब उसके घर से बेटी का फोन आया। मम्मी कितना घूमोगी, हम सब आपका वेट कर रहे हैं। पायल और अकुल एक साथ ही सोसाइटी में वापस आ गए थे। अब ये रोज का नियम हो गया था। पायल के आते ही अकुल अपने दोस्तों के ग्रुप को बाय कहकर पायल के साथ घूमने लगता। पायल और अकुल के बीच कुछ भी सामान नहीं था, इसलिए उसके पास ढेरों बातें होती थीं। अकुल बात करते करते पायल की कुछ ऐसी तारीफ कर देता कि पायल का अगला दिन बेहद अच्छा जाता। पायल को जो तारीफ अपने पति से चाहिए होती थी वो अब उसे अकुल से मिल रही थी। अकुल पायल की जिंदगी में टॉनिक का काम कर रहा था। एक दिन अकुल पार्क नहीं आया तो पायल बेहद अनमनी सी रही। अगले दिन भी अकुल पार्क में नहीं आया तो पायल उस रात बिना घूमे ही घर लौट आई। घर आते ही पायल बिना किसी बात के अपने पति से उलझ पड़ी। पायल रोज घूमने पार्क में जाती, परंतु घूमने से अधिक पायल की आंखें अकुल को ढूंढती थीं। उसने मन को समझा लिया था कि अब अकुल नहीं आएगा। दोनों ने ही एक दूसरे का नंबर भी नहीं लिया था। पायल और अकुल के बीच कोई गहरा रिश्ता ना था, परंतु अकुल पायल के लिए टॉनिक समान था। वो टॉनिक जो उसकी रूखी सूखी सी जिंदगी को चलाने में सहायक था। पायल को फिर लगने लगा कि शायद उससे ही कुछ गलती हो गई होगी। कभी वो सोचती कि क्या पता अकुल उससे मजाक करता हो और वो बेवकूफ उसे सच मान बैठी। परंतु फिर भी रोज पायल न जाने क्यों पार्क जाती। उसे अब घूमने में मजा आने लगा था। उसने अपने लिए ट्रैक सूट खरीद लिया था। अकुल को अब वो भूलने लगी थी। एक दिन पायल घूम रही थी कि अचानक पीछे से आवाज आई, हाय यंग लेडी। पायल एकाएक मुड़ी तो देखा, अकुल खड़ा मुस्कुरा रहा था। पायल रुखे स्वर में बोली, कहाँ गायब हो गए थे? अकुल बोला, अपने होम टाउन चला गया था। पायल के मुंह से अचानक निकल गया, पता है कितना मिस किया तुम्हें मैंने। अकुल शरारत से हंसता हुआ बोला, वो क्यों भला, आखिर हम आपके हैं कौन? पायल शर्मा गई और बिना कुछ बोले वहां से चली गई। अब फिर से पायल की जिंदगी गुलजार हो गई थी। एक दिन पायल का मूड बेहद खराब लग रहा था। अकुल बोला, क्या हुआ पायल? पायल रोनी सूरत बनाते हुए बोली, पिछले 2 माह से मैं कितनी मेहनत कर रही हूँ मगर फिर भी मेरी स्किन वेट पर कोई असर नहीं हो रहा है। ठीक तो लग रही हैं आप, जैसे एक 40 वर्ष की महिला दिखती हैं। पायल अकुल की तरफ देखकर मायूसी से बोली, क्या मैं सच में 40 वर्ष की लगती हूँ? अकुल हैरान होते हुए बोला, आप कितने वर्ष की दिखना चाहती हैं? पायल बोली, मगर तुम तो मुझे हमेशा यंग लेडी और ब्यूटीफुल और भी न जाने क्या क्या बोलते हो। सभी लड़के ऐसे ही होते हैं। पहले जयंत भी तुम्हारी तरह मेरी तारीफ करते थे और अब उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अकुल हंसते हुए बोला, आपको मेरी या जयंत की तारीफ की क्यों जरूरत है? अगर मैं कहूँ कि आप 50 साल की लग रही हैं तो क्या आप मान लेंगी? और अगर मैं कहूँ कि आप 20 वर्ष की लग रही हैं तो भी आप मान लेंगी? आपकी क्या अपनी कोई पहचान नहीं है या आपका अस्तित्व बाहरी खूबसूरती पर टिका हुआ है? पायल कड़वे स्वर में बोली, ये ज्ञान की बातें रहने दो, मगर जब दुनिया भर की कमियां तुम्हारे अंदर हो ना तो तुम्हें मेरी बात समझ आएगी। अकुल बोला, आप गलत हैं पायल। आप कैसा दिखती हैं ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप अंदर से कैसा महसूस करती हैं। ये बालों का रूखापन, थोड़ा सा वजन बढ़ना या चेहरे पर पिगमेंटेशन एक उम्र के साथ आम बात है। इन चीजों से खुद की पहचान को मत बनाइए। सबसे पहले खुद को प्यार करना सीखिए। अपने अंदर की औरत को दुलार करें। आपने उसका बहुत तिरस्कार किया है। मेरी या जयंत की तारीफ की आपको जरूरत ही नहीं है। आपको जरूरत है खुद की तारीफ करने की। अगर कुछ कमी भी है तो उसे दिल से स्वीकार करें और उस पर काम करें, और अगर कुछ भी ना कर पाए तो आगे बढ़ें। आप जैसी हैं अच्छी हैं। आपके पति या मेरी तारीफ के टॉनिक की आपको जरूरत नहीं है। कभी खुद की तारीफ खुद ही कीजिए। यकीन मानिए आपको किसी भी टॉनिक की ताउम्र जरूरत नहीं पड़ेगी। खुद को प्यार करें। कोई गलती हो जाए तो खुद को माफ करें। जिंदगी बेहद खुशनुमा और प्यारी हो जाएगी। जिंदगी को खुलकर जीने के लिए अपने से बेहतर और कोई साथी नहीं होता है, क्योंकि एक वही होता है जो बचपन से लेकर बुढ़ापे तक आपके साथ होता है। बाकी लोग तो आपके जीवन की रेलगाड़ी में आएंगे और जाएंगे, कुछ तारीफ करेंगे तो कुछ आलोचना भी। कब तक आप अपनी जिंदगी का रिमोट कंट्रोल दूसरों के हाथ में रखोगी? आज से नई शुरुआत करो और खुद से ही खुद का नया परिचय करवाओ। पायल हंसते हुए बोली, ठीक है मेरे ज्ञानी बाबा, अब इस पायल को किसी और की तारीफों के टॉनिक की जरूरत नहीं रहेगी, मगर तुम्हारी दोस्ती की अवश्य पड़ेगी। अकुल अदा से सिर झुकाते हुए बोला, ऑलवेज एट योर सर्विस। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगली कहानी में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।